पहाड़ों के अनजान रास्तों की मंजिल अक्सर खूबसूरत होती है। ये रास्ते पहाड़ों की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन सुकून ढेर सारा मिलता है। अभी मैं हूँ उत्तराखंड की एक बेहद खूबसूरत घाटी में, उर्गम घाटी, उर्गम वैली। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार में से एक है और ये एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जो 12 के 12 महीने खुला रहता है। पहाड़ों की दुनिया अलग है, यहाँ जिंदगी कठिन है लेकिन खूबसूरत है। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार में से एक है और ये एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जो 12 के 12 महीने खुला रहता है। बाकी के 4 केदार जैसे कि केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ, ये 6 महीने गर्मी में खुलते हैं और 6 महीने सर्दियों में बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में उर्गम घाटी में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस ट्रैवल चैनल में, विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। और अभी मैं हूँ उत्तराखंड की एक बेहद खूबसूरत घाटी में, उर्गम घाटी, उर्गम वैली। तो अगर बात करूँ कि आपको उर्गम घाटी पहुँचना कैसे है, तो सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग आप सब लोग जानते होंगे। कर्णप्रयाग से आपको बद्रीनाथ हाईवे लेना है और जोशीमठ से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है हेलंग। हेलंग से आपको रोड छोड़ देनी है हाईवे और लेफ्ट कट लेके आपको उर्गम घाटी की तरफ को आ जाना है। हेलंग से तकरीबन 15 किलोमीटर पे है उर्गम घाटी। 20 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेना, मतलब ये जोशीमठ वाली रोड को छोड़ देना, जिसमें जोशीमठ नहीं जाना है मुझे, क्योंकि कल्पेश्वर मंदिर है आपका हेलंग उर्गम, ये जो जगह है यहाँ पर है कल्पेश्वर। ओके, ये जो होटल है यहाँ से मैं थोड़ा पूछ भी लेता हूँ। ये उर्गम जाने के लिए रास्ता यही है नीचे वाला ना? कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। सो अब इस रोड से जब छोड़ोगे नीचे तो यहाँ से 15 किलोमीटर है। पहाड़ों के अनजान रास्तों की मंजिल अक्सर खूबसूरत होती है। ये रास्ते पहाड़ों की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन सुकून ढेर सारा मिलता है। पहाड़ों की दुनिया अलग है, यहाँ जिंदगी कठिन है लेकिन खूबसूरत है। ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत और सुकून वाली जगह है उत्तराखंड की उर्गम घाटी, उर्गम वैली, जिसे कल्पेश्वर महादेव, जो कि पंच केदार में से एक हैं, उनका निवास स्थान कहा जाता है। कल्पगंगा नदी के किनारे बसी ये घाटी समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस घाटी में सल्ला, बड़गिंडा, उर्गम, देवग्राम, भैटा सहित छोटे बड़े काफी गांव हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस जगह पर महर्षि उर्ग ने तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम उर्गम रखा गया है। तो आज का प्लान है कल्पेश्वर धाम के दर्शन करना और उर्गम वैली को एक्सप्लोर करना। 2017 के पहले, जब तक यहाँ रोड नहीं थी, 2017 में उर्गम घाटी, उर्गम वैली तक ये रोड आई है। उससे पहले आपको हेलंग से ही कल्पेश्वर का ट्रैक करना पड़ता था, तो तकरीबन 15-16 किलोमीटर का पड़ता था। लेकिन क्योंकि 2017 के बाद ये रोड यहाँ तक बन चुकी है, तो अब कल्पेश्वर के लिए आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ये उर्गम वैली से 2 किलोमीटर पे, अगर मैं बताऊँ वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर 2 किलोमीटर में आपका कल्पेश्वर मंदिर पड़ जाता है। तो आप वहाँ पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। जैसे कि केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ के लिए ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन कल्पेश्वर मंदिर के लिए कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करूं उर्गम घाटी, उर्गम वैली में स्टे ऑप्शंस की, रहने के लिए, तो यहाँ पर होम स्टे और होटल हैं, ठीक है, अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो इनकेस अगर कभी भीड़ आती है इधर, तो उस केस में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए वैसे ऑनलाइन ये सारे होटल्स और होम स्टे लिस्टेड हैं। आप लोग जब भी आएँ तो आप ऑनलाइन इनकी बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कल्पेश्वर मंदिर और एक्सप्लोर करते हैं उर्गम वैली को। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर, ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और ये रहा होटल जहाँ कल रात मैंने स्टे लिया था। और अभी ये रूट पकड़ के जाना है हमको कल्पेश्वर, वो वहाँ पर है
जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर ही है। चलो कल्पेश्वर धाम पंच केदार में अंतिम केदार है, जहां एक और सर्दियों में बर्फबारी के कारण बाकी 4 केदार केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं कल्पेश्वर धाम पूरे 12 महीने खुला रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों द्वारा किया गया था। कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुई थी। पंच केदार में ये अंतिम केदार है। 2017 से पहले कल्पेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए 15 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था हेलंग से, लेकिन अब क्योंकि उर्गम घाटी तक रोड आ चुकी है तो कल्पेश्वर मंदिर के लिए कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। बाकी 4 केदार के मुकाबले कल्पेश्वर मंदिर छोटा है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर धाम के पास से होकर कल्प गंगा नदी बहती है, जो उर्गम घाटी से होते हुए आगे अलकनंदा में समा जाती है। हो गए हैं दर्शन कल्पेश्वर धाम के, और उस जगह पे जहाँ भगवान शिव की केश जटाएं पूजी जाती हैं। तो ये पंच केदार में से आखिरी केदार है, राइट। वैसे जब आप कल्पेश्वर से आएंगे थोड़ा सा आगे आके देवग्राम है, देवग्राम पे ही एक केदार मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो केदार मंदिर में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली लोग कहते हैं जो मेन केदारनाथ है वहाँ नहीं जा पाते, वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर को। उर्गम घाटी, उर्गम वैली, ये सिर्फ और सिर्फ एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही जगह नहीं है, बल्कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और कल्चर को भी दर्शाता है। यहाँ पर जो गांव हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ होटल के बिजनेस में ही इन्वॉल्व नहीं है। उनका अपना खुद का काम है, ठीक है। खेती होती है, अभी जैसे मेरी बात हुई है लोगों से तो उन्होंने बताया राजमा की खेती होती है, मंडुए की खेती होती है, और भी बहुत सारी दालें हैं जिनकी खेती होती है, गेहूँ चावल सब उगता है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कम टाइम होता है कि इनका राशन बाहर से आता है, अदरवाइज़ ये लोग यहाँ पर ये सब उगाते हैं, और इन्हीं का यही काम है यहाँ पर इस गांव में, उर्गम गांव में, राइट। कल्पेश्वर की वजह से, कल्पेश्वर मंदिर की वजह से यहाँ पर टूरिज़्म है, नहीं तो लोगों की अपनी एक अलग दिनचर्या है यहाँ पर, ठीक है, और वो चलते रहते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह है उर्गम। मैं आया तो था कल्पेश्वर मंदिर के दर्शन करने, लेकिन जब मैं इस जगह, इस वैली उर्गम आया तो मतलब मान के चलो बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया है, बिल्कुल इतनी खुशी हुई है और इतना अच्छा लगा है इस वैली में। सो आइए आप यहाँ पर और अपना कुछ टाइम बिताएं यहाँ पर इस वैली में। सो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। सो ये था कल्पेश्वर और उर्गम वैली के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कैसे लगे आपको वीडियोस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और मिलते हैं आपसे अब किसी अलग जर्नी में और किसी अलग लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।